अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु की जय। शाश्वत प्रियतम अवतार मेहर बाबा, उनके चरण कमलों पर मैं नतमस्तक होता हूँ और प्रियतम बाबा को धन्यवाद देता हूँ कि इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का सौभाग्य मुझे दिया। संकल्प जी, आपको भी धन्यवाद। आपने यह मौका मुझे दिया है और इस कार्यक्रम के प्रयोजन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं भी आपको मैं देता हूँ। मैं अरुण पलस्कर, उमरखेड़, जिला यवतमाळ, महाराष्ट्र से। मैं बाबा में कैसे आया, बाबा के संपर्क में कैसे आया, ये एक रोचक कहानी है और ये कहानी मैं अभी शुरू करने जा रहा हूँ। मेरा नेटिव प्लेस जो है, जन्मगांव, वो है मोजरी गुरुकुंज, जिला अमरावती, महाराष्ट्र में पड़ता है। इस गांव में एक नामी संत हुए हैं जिनका नाम वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज है। पूरे गांव में महाराज जी का पूरा प्रभाव है। अखिल भारतीय श्री गुरुदेव सेवा मंडल, ये बहुत बड़ी एक संस्था उन्होंने स्थापित की है और अंग्रेजों के जमाने में जब उन्होंने उनके खिलाफ कुछ भजने लिखे है और गाए भी है, तो उस अंग्रेजों को उस भजन से जो बुरा लगता था, तो अंग्रेज सरकार ने महाराज जी को रायपुर के जेल में डाल दिया था। तो जेल में डालने के बाद क्या हुआ कि सायंकार, वो जो जेलर था वहां पर, वाजपेयी नाम का, तो सायं जो 6:30 बजे से 7 बजे तक का जो समय था, जहां प्रार्थना का समय होता है, महाराज जी सामुदायिक प्रार्थना करते थे। उस समय महाराज जी वो बराक के बाहर एक पत्थर पर बैठ के प्रार्थना करते थे और उसने कुछ सिपाहियों ने जब देखा तो वाजपेयी जो थे जेलर, उनको बताया था कि ये जो आदमी है वो कभी कभी बाहर दिखता है। अब बराक को तो कुलूप लगता था, बहुत बड़ा लॉक रहता था और इसलिए महाराज बाहर कैसे आएंगे। तो एक बार वो वाजपेयी जो जेलर थे वो महाराज जी को देखने गए। 6 बजे का समय था, तो सच में महाराज जी पत्थर पर बैठे उनको देखे और महाराज जी जब काम करते थे, जेल में जब प्रार्थना करते थे, तो सब सिपाही एक साथ मौन हो जाते थे। तो ऐसे उनके कोई, अपन चमत्कार बोलते हैं उनको, महाराज जी के चमत्कार हुए हैं। ये महाराज जी की बात इसलिए कर रहा हूं मैं कि तुकडोजी महाराज और प्रियतम बाबा, उनका कांटेक्ट बहुत नजदीकी से हुआ था। प्रियतम बाबा ने अपना वेफेरस जो किताब है, उसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है, पथिक, उसके पेज नंबर 361, 362 और 363, इस पेज नंबर पर तुकडोजी महाराज के बारे में लिखा गया है, पथिक किताब में। तो पहली मुलाकात प्रियतम बाबा की और महाराज जी की हुई थी 27 दिसंबर 1937, मतलब 1937। और दूसरा जो संपर्क हुआ महाराज जी का और प्रियतम बाबा का, वो रहा 11 नवंबर 1944। वो नागपुर में हुआ था। जो गोरक्षण संस्था थी, वहां संस्था में 30,000 लोगों के सामने महाराज जी भजन कर रहे थे और उसी रास्ते से प्रियतम बाबा का भी जुलूस नागपुर में निकला था। तो वो जो महाराज जी थे वो अपना मन छोड़कर बाबा के दर्शन करने गए, दर्शन किए और बाबा को विनती की कि वो मंच पर आए और जितने भी लोग बैठे हैं उन सभी को आशीर्वाद दे। तो बाबा उस मंच पर गए, बाबा को एक चेयर दिया, उस पर बिठाया बाबा को महाराज जी ने, और उनके चरणों के पास महाराज जी बैठे। और चरणों के पास बैठने के बाद उन्होंने, वही वो शीघ्र कवि थे और वहां पर ही कुछ भजने उन्होंने लिखे, तैयार किए
और बाबा के सामने वो भजन वहाँ महाराज जी ने गाए थे। तो उसमें का एक भजन था मराठी में कि अवताराचे कार्य कराया वेळची अजूनी उरला का। तो ये भजन जो बाबा ने महाराज जी ने गाया था वो बाबा के सामने नागपुर में गाया था। तो ऐसा ये महाराज जी का कांटेक्ट प्रियतम बाबा के साथ हुआ और महाराज जी का प्रभाव इस गांव में जो मोजरी में अभी मैंने जो उल्लेख किया है पहले कि मोजरी मेरा जन्म गांव है, तो उस गांव में महाराज जी का ही पूरा प्रभाव रहा है लोगों पर और वो महाराज जी के सिवाय दूसरों को कुछ लोग मानते भी नहीं है। तो ऐसे गांव में मेरा जन्म हुआ। तो उस समय मैं स्टूडेंट था, छात्र रहा होगा 10वीं या 11वीं का स्टूडेंट। तो उस समय क्या हुआ कि महाराज जी की एक जो संस्था थी, शैक्षणिक संस्था, उस शैक्षणिक संस्था में भी मेरा पढ़ना भी वही संस्था में हुआ महाराज जी के। तो वहाँ जो संस्कार उनको मिले, महाराज जी जो अपने संस्था में जो भी संस्कार डालते थे वो सब स्टूडेंट पर वो संस्कार अपने आप आ जाते थे। तो उसी संस्कार में मैं वहाँ पला बड़ा और बाद में जब महाराज जी का निधन हुआ, वो 1968 में हुआ, तब भी हम वहाँ थे, हम संस्था में थे और बाबा महाराज जी के जो संस्कार थे उस संस्कार ने हमें ऐसा बना दिया कि हम पर भी महाराज जी का प्रभाव हम पर भी रहा है। तो हम भी दूसरे को मानते नहीं थे उस समय। तो ऐसे में क्या हो गया कि हम स्टूडेंट होने के बावजूद, अभी स्टूडेंट को आप तो जानती है कि जब अपन स्टूडेंट होते थे तो अपने दोस्त मित्र यार जो रहते हैं तो उनके साथ अपन बातें वगैरह करते हैं और बाकी के कुछ विषय में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, जैसे कि अध्यात्म हो या और कुछ भी हो। तो एक बार क्या हुआ कि हमारे गांव का एक आदमी आर्मी में गया और आर्मी जो वर्धा जिला में है, आर्मी में गया और वहां पर उनका कांटेक्ट बाबा प्रेमी श्री बाबूराव जी नाखले के साथ आया। तो वो वहां पर बाबा का प्रेमी बन गया और कुछ साल बाद जब वो गांव में वापस आया तो उन्होंने एक बाबा का प्रोग्राम लिया। तो पहला प्रोग्राम ऐसा था कि उनके घर में कि बाबा के भजने, बाबा के जो गीत थे वो उनके घर में लोगों ने गाए। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो 72-73 यानी कि 1972 या 73 की साल होगा, वो मुझे बराबर याद नहीं है, मैं स्टूडेंट था उस समय। रात को घर में खाना खाया, खाना खाने के बाद मैं बाहर आया दोस्तों की राह देखते देखते कि चलो भाई दोस्त के साथ बैठेंगे कुछ बातें करेंगे। तो उस दिन क्या हो गया कि कोई भी दोस्त बाहर नहीं आया। मैं दोस्तों की राह देखता रहा मगर एक भी दोस्त बाहर नहीं आया। मैं राह देखते देखते थक गया, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, कोई भी नहीं आया। तो अब मैं घर वापिस जाने वाला था कि चलो भाई अब जाएंगे, कुछ किताबें पढ़ेंगे या सो जाएंगे। फिर जैसे मैं घर वापस जाने को लगा तो 2 आदमी उसी रास्ते से आपस में बातें करते जा रहे थे और एक दूसरे को बता रहे थे ये समय होगा रात का 9-10 बजे का। तो ये आपस में बात ये कर रहे थे कि हमारे यहाँ एक विठल चोपकर नाम का आदमी है और वहाँ उसके घर में मेहर बाबा आ गए हैं। अब मेहर बाबा आ गए हैं ऐसा पहली बार मैंने सुना था। मेहर बाबा ये नाम मैंने पहली बार सुना, उसके पहले कभी भी मेहर बाबा का नाम नहीं सुना था, कभी किसी वर्तमान अखबार में भी नहीं बाबा का नाम पढ़ा था, कोई किताब बाबा की नहीं मिली थी, पहली बार। और जिस नाम से कोई संबंध ही नहीं था पहले, तो उसी नाम सुनते, मेहर बाबा का नाम सुनकर मैं एकदम दौड़ के उस घर की दिशा में चला गया जो विठल चोपकर के यहाँ जो 2 लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि मेहर बाबा उनके घर में आए हैं। तो मैं सीधा दौड़ के चला गया, उनके विठल चोपकर के जो घर था उस कॉलोनी में गया मगर मुझे घर नहीं मिला। तो 2-4 लोग वहां पर बैठे थे
तो मैंने उनको पूछा कि भाई यहाँ पर मेहर बाबा आए हैं, तो वो चोपकर का घर कौन सा है? तो उन्होंने कहा कि भाई मेहर बाबा नहीं आए हैं, मेहर बाबा के जो लोग हैं वो कुछ कार्यक्रम करने के लिए वो विठल चोपकर के यहाँ आ गए हैं। तो ऐसा सुनकर मैं जरा मायूस भी हुआ कि भाई मेहर बाबा आए थे, वो लोग तो बोल रहे थे, और ये लोग बोल रहे कि मेहर बाबा नहीं आए हैं। बाद में मैंने पूछा कि मेहर, वो तो लोग बोल रहे थे कि मेहर बाबा आए हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेहर बाबा ने तो अभी, उनको भी कुछ मालूम नहीं था, ये भी नए लोग थे और पहली बार ऐसा हुआ था हमारे गांव में, तो उनको भी ज्यादा मालूमात नहीं थी। तो वो बोल रहे थे कि नहीं, मेहर बाबा ने तो समाधि ली है, तो मेहर बाबा नहीं है, उनके जो लोग हैं वो आए हैं और वो भजन पूजन वहां पर करेंगे और चले जाएंगे। फिर मायूस होकर मैं नाराज हो गया और मैं फिर अपने घर में चला आया। बाद में मेहर बाबा का नाम बाद में मैं भूल गया। इस कहानी का तात्पर्य है कि जब मैंने मेहर बाबा का नाम कभी सुना ही नहीं था, तो वो पहली बार मेरे कान में जैसे ही बाबा का नाम गया, तो मैं उस दिशा की तरफ क्यों दौड़ा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी कि हमको मालूम नहीं था। हम तो ये महाराज जी के सब भक्त थे, वो गांव के जितने भी लोग हैं वो महाराज जी के भक्त है, और महाराज जी ने जैसा बोला वैसे ही वो लोग करते भी है। तो हम भी महाराज जी का ही मानने वाले थे। तो मेहर बाबा का नाम सुनते ही मैं उस घर की दिशा में ऐसे क्यों दौड़ के गया। मेहर बाबा का इतना अट्रैक्शन, उस नाम में कितना अट्रैक्शन था कि इस अट्रैक्शन से हम उधर दौड़ के गए, मगर मिले नहीं, मायूस भी हुए, नाराज भी हुए और फिर घर चले आए। तो के घर चले आने के बाद मैं जरा ऐसे ही सोचता रहा कि मैं क्यों गया होऊंगा, ऐसे चुंबक की तरह वो घर के तरफ क्यों खींच लिया अपने को। इसका यह मतलब निकलता है कि प्रियतम बाबा के नाम में जो पावर है वो बहुत पावरफुल है, और वो नाम में इतनी पावर है तो सही में अगर बाबा का दर्शन होता, अगर बाबा शरीर में होते उस समय और सच में वो वहां उनके घर रहते और दर्शन होता, तो कितने सुंदर लगते होंगे और कितना हमारा भाग्य होता कि प्रियतम बाबा का दर्शन हमें उस समय मिल जाता। तो फिर क्या होगा, 2 साल बाद हम 74 या 76, 1974 या 76 में मैं डीएड कॉलेज में एडमिशन लिया। फिर 2 साल में तो मैं बाबा का नाम भूल ही गया था कि अब 2 साल हो गए। वो पहली बार था जब नाम सुना, हम खींच के चले गए, बाबा को नहीं मिले, लोगों ने कहा कि नहीं आए, तो हम बाद में चले आए। तो फिर डीएड में जब हुए तो उस समय हमारे गांव में 1, 2, 3 बार बाबा का कार्यक्रम हुआ। तो बाबा के उस कार्यक्रम में बहुत बड़े बड़े वार्ताकार भी आए थे, तो वो कार्यक्रम हमने अटेंड किए थे उस समय। तो उस वार्ताकार में हमने जो वार्ता सुनी थी, जैसे कि वार्ताकार में श्री रजनीकांत जी उपाध्याय जी, दादा जिनको बोलते थे, जबलपुर के, आपके जबलपुर की थे, वो थे। श्री उज्जैनकर गुरु जी आरवी के थे, श्री बाबूराव जी नाखले आरवी के थे, श्री कासम गोटवार साहब चंद्रपुर के थे, श्री वानखड़े साहब अमरावती के थे। ये सब लोग वार्ता देते थे और इस वार्ता में मैं उस वार्ता को वहां बैठकर सुनता था जब भी प्रोग्राम होता था। फिर भी बाबा को सीरियस मैंने नहीं लिया था, उनको वार्ता देते सुनता था, अच्छा लगता था। फिर ऐसा भी लगता था कि ये लोग सिर्फ बाबा का ही बता रहे हैं, दूसरा कुछ बता भी नहीं रहे हैं, तो ऐसा भी लगता था। तो ये सब होते 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 हमारे 2 साल पूरे हो गए, और फिर 2 साल बाद जब हमारा डीएड का कोर्स पूरा हुआ 76 में, तो हम खाली हो गए। वैसे ही हमारे घर में आर्थिक तंगी थी, हमें भी पैसे की जरूरत थी, तो अब क्या करें, नौकरी मिलना बहुत कठिन था उस समय। टीचर की नौकरी भी मिलना उस समय बहुत कठिन था, भ्रष्टाचार भी था और पैसे के बिना नौकरी नहीं मिलती थी, और हम आर्थिक तंगी भुगत रहे थे उस समय। तो ये पैसे की आर्थिक प्रॉब्लम भी चल रही थी। ऐसे में सोचा कि हम कुछ काम करें ताकि हमारे पास भी कुछ पैसा आ जाए, और उस पैसे के बलबूते पर हम कई नौकरी ढूंढने के लिए बाहर गांव जा सकते हैं। तो ऐसे में क्या हो गया कि एक बार हमारे गांव में एक बहुत बड़े व्यापारी थे,
जिनका नाम था श्री पुरुषोत्तम राव उमप। इनकी 3 दुकानें थी, बड़ी बड़ी दुकानें थी। उसमें एक दुकान किराने की थी, दूसरी कपड़े की थी, तीसरी मेडिकल की थी। और उनको कुछ लड़के चाहिए थे उस दुकान में काम करने के लिए। तो अनायास उनका ही संदेश मेरे पिताजी के पास आया कि अगर तेरा लड़के का अभी डेट पूरा हो गया है तो वो हमारे दुकान में रहता तो मैं रखने को तैयार हूँ। तो हम उसी की राह देख रहे थे कि कहीं काम मिल जाए, कुछ पैसा हासिल किया जाए। इसलिए वो हमारे लिए अच्छा संदेश आया था। और मेरे पिताजी ने मेरे को बोला कि दूसरे दिन तेरे को वो पुरुषोत्तम राव अपने दुकान में बुलाया है। तो सवेरे जब दुकान खुला तो मैं गया, उनको मिला। उन्होंने मिलने के बाद दुकान में रहने के जो भी नियम है उनके वो सब मुझको बता दिया और दूसरे दिन मैं काम पर लग गया। अब यहाँ पर एक बाबा की लीला देखिए कैसी हो गई। पहली बार मैंने नाम सुना, फिर चला गया। दूसरी बार बाबा की वार्ताएं सुनी, लोगों के साथ मिलजुलता नहीं था, मैं किसी को मिलता भी नहीं था और सिर्फ वार्ता सुनता। वार्ता सुनने के बाद मैं अपने घर चला आता। फिर बाबा को सीरियसली उस समय भी नहीं लिया था मैंने। फिर उनके यहाँ आ गया और ये बहुत ही गहरे बाबा प्रेमी बन गए थे। पुरुषोत्तम राव जी उमप बहुत ही गहरे बाबा प्रेमी बन गए थे। और जब भी वो बाबा में आए, जिस समय वो बाबा में आए, बाबा के कांटेक्ट में जैसे ही आए तो उन्होंने अपना रवैया, मतलब उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया। उस परिवर्तन का उनके जीवन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनके समाज भी उनके विरुद्ध हुआ, घर के लोग भी विरुद्ध हुए, क्योंकि उन्होंने पूरे के पूरा अपना जो था वो पूरा बाबा पर वो निर्भर रहते थे। और बाबा जैसे बताते थे, बाबा के मैसेज किंवा वो जो अपने किताबें पढ़ते थे बाबा की, वो जो अध्ययन करते थे, उस अध्ययन से जो भी उसको पता चलता कि बाबा का लिटरेचर क्या है, बाबा क्या चाहते हैं, उनकी इच्छा के अनुसार काम कैसा करना है, तो ये सब जब वो पढ़ते थे तो उसके मुताबिक अपना जीवन यापन करते थे। तो ऐसे में हम उसके तरफ, वो अभी प्राइवेट नौकरी में लग गए थे। तो योगायोग की बात ये थी कि उनके यहाँ हम 3 लड़के नौकरी पर लग गए और हम तीनों भी एक ही क्लास के क्लासमेट थे। हम तीनों भी साथ में, और दोस्त भी थे। तो ये तीनों लड़के में क्या हो गया कि पुरुषोत्तम राव जो थे वो अपने घर में, जो महाराज जी का अभी मैंने उल्लेख किया ऊपर, तो महाराज जी का 1-2 किलोमीटर, आश्रम से 2 किलोमीटर एक पहाड़ी है और एक पहाड़ी पर एक रामकृष्ण हरि मंदिर भी बनवाया उन्होंने। वहां रहने की भी सुविधा है। तो वहां पर वो किराए से एक रूम लेकर, अपना घर छोड़कर वो किराए के रूम में रहते थे और वहां पर बाबा का अध्ययन करते थे, बाबा की किताबें पढ़ते थे। तो उनको 8 दिन के बाद वो अपने घर में आते थे। फिर 8 दिन के और एक दिन रहने के बाद फिर शाम को वो वहां चले जाते थे। तो वो उसमें क्या हो गया कि रात को उनका टिफिन खाने का और दूध ले जाने की ड्यूटी मेरी लग गई थी। 8 बजे जाना था मेरे को। उनके घर में जमीन बहुत ही खेती थी, वो भैंसे थी, बैले थे, सब कुछ उनके यहाँ, कुछ कमी नहीं था। और उनको सेठ भी कहते थे गांव में, इतना बहुत बड़े व्यापारी थे और बाबा प्रेमी जैसे बन गए। तो वो पूरे बाबा के अनुसार अपना जीवन ढाल रहे थे अपने इसमें। तो जब मैं जाता था वहां पे उनके यहाँ वो दूध और टिफिन लेके, तो जैसे हम दो बैठते थे तो वहां पानी लाना मेरा काम था। एक कुआं था, उस कुएं से मैं पानी लाता था। और पानी लाने के बाद तब तक वो दूध का चाय बनाता था 2 कप, वो पुरुषोत्तम राव, एक मेरे लिए और उनके लिए। और जैसे ही वो चाय बनाते, 1 कप चाय मुझे देते, 1 कप खुद लेते और फिर मेरे को वहां पर बिठाते। और बिठाने के बाद क्या करते, जो प्रियतम बाबा का अध्ययन उन्होंने किया वो पूरा का पूरा मुझे बताते थे। मेरे को बैठना ही पड़ता था। उस समय स्टूडेंट का जीवन था और ये अध्यात्म की बातें हमारे सर के ऊपर से चली जाती थी।
हमको सुनने में ये लगता। और मैं हमेशा बीच बीच में कहता भी था कि बाबा मैं ही मिला आपको, कि मेरे कोई बाबा के बारे में बता रहे तुम। अभी हम तो 3 दोस्त थे, उनके यहाँ काम करते थे। एक ड्राइवर था उनकी जीप पर, और 2 जने हम उनकी दुकान में काम करते थे। तो वो मेरे को ही क्यों रात को वहां बुलाते थे, और रात को 1-1:30 बजे तक वो मुझे बाबा के बारे में बताते थे। गांव में आने के लिए, गांव से वो पहाड़ी 3 किलोमीटर अंतर पर है, बीच में कोई घर नहीं है, वैसे ही खेती है, और रास्ते हैं छोटे छोटे। तो 2 रास्ते गांव में आने के लिए थे। एक बात बता रहा हूं मैं आपको कि ये 2 रास्ते में, एक रास्ते के बाजू में शमशान घाट पड़ता था बीच में, और दूसरा जो रास्ता था गांव में आने का, वहां पर एक कुआं था। ये कुएं में बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया था। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा ख्याल था कि 12 बजे के बाद जब ये रास्ते से कोई आता है तो उसको कोई आवाजें आती है, या वो कुएं में ऐसे कूदते हैं तो वो कुएं का आवाज भी, धाड़ धूम ऐसा आवाज भी आता है। तो ऐसी एक मान्यता हमारे गांव में लोगों के मन में बैठ गई थी। और दूसरा जो रास्ता था उसमें तो वो शमशान घाट ही बीच में लगता था। तो वो 12 बजे के बाद ये रास्ते से भी कोई आता नहीं था, और ये रास्ते से भी आता नहीं था। अब मेरे को तो रात को 1:30 बजे आना था, या तो ये रास्ते से आ जाए या तो ये रास्ते से आ जाए। तो ऐसा करके मैं दोनों रास्ते से कितने साल, 2 साल तक मैं आया। कितनी बार अमावस होती थी, कितनी बार पूर्णिमा भी होती, पूनम भी होती थी। तो और पूनम में, अमावस में, कभी भी कहीं भी दोनों रास्ते से मैं आया। मुझे ना तो कोई आवाज आया, ना कोई कुछ मिला, ना कुछ किस वो पेड़ जो है वहां पर एक बरगद का पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है वो। तो वो बरगद के पेड़ की जो शाखाएं थी वो भी हिलती थी बोले अपने आप, तो वो भी कभी हिली नहीं। क्योंकि मैं बाबा का जो सुनता था वो पूरा का पूरा मेरे इसमें कान में से वो जब हृदय में उतरता है, तो बाबा की एक, जैसा बाबा ने कहा है कि मेरा नाम लो, फिर एक मच्छरदानी की तरह आपके वो पूरे शरीर के इर्द गिर्द मच्छरदानी की तरह वो नाम काम करेगा, फिर आपको कोई बात छू नहीं सकती। तो ये बात बाद में हमें पता चली। तो हम जब आते थे दोनों रोड से, तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, कभी कोई डर नहीं लगा और कुछ भी नहीं। और हर रोज 1:30 बजे तक वो हमें बाबा के बारे में बताते थे, संदेश। और फिर क्या हुआ, फिर पहले पहले तो हमें कोई उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आया। जब वो बाबा की बातें बताते थे तो हम इधर, हमारे जो दोस्त थे वो दोस्त हमारी राह देखते थे, कब आएंगे कब आएंगे। अभी दोस्त में क्या है, फालतू की बकवास करने के लिए वो हमारी राह देखते थे, और हम भी वैसे ही करते थे। मगर वहां पर हम अटक गए, बाबा ने बराबर अंदर अटका दिया। और वो पुरुषोत्तम राव हमें बाबा के बारे में बताते थे 1:30 बजे, और हम सुनते थे। ऐसा होने के बाद 6 महीने के बाद हमें थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा, और फिर हम गहराई से सुनने लगे। जैसे ही सुनते 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 बाबा की इसमें ऐसा लगा कि बाबा कितने, बाबा बाबा मतलब सत्य। जो भी बाबा बोलते हैं वो सब सच है, और बाबा के सिवाय दुनिया में सब बाकी भ्रम है। ये वैसी ही हमारी धारणा उस समय हुई थी, जब वो डीप में, वो पुरुषोत्तम राव जो है वो जो जब बाबा के बारे में बताते थे तो वो ऊपर ऊपर का कुछ नहीं बताते थे, वो डीप में जाकर बताते थे कि बाबा ने क्या कहा। वो खुद 3 दुकानों के मालिक थे, इतने बड़े व्यापारी थे, और उन्होंने खाली बाबा का जो एक है कि बेईमानी से एक पाई भी अगर हम ये करते तो उसके लिए 1 लाख जन्म हमको लेना पड़ता, ऐसा जो बाबा ने कहा है। तो इनके बारे में वो बहुत ही सजग थे। तो उसका परिणाम उनके ऊपर ऐसा हो गया कि कुछ दिन बाद, यानी 2-3 साल के बाद ही उन्होंने पूरे के पूरे दुकान अपने बंद कर दिए। मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं कि जो ईश्वर के पास इसलिए आते हैं कि उसको कुछ चाहिए है, जो भी चाहता है वो जो चाह रहती है वो चाह पूरी करने के लिए ईश्वर के पास आता है। कोई अपने प्रमोशन के लिए आता है, कोई खेती में अच्छी फसल हो जाए इसलिए आता है, कोई लाइलाज बीमारी से अगर कोई बीमार हो तो उसे ठीक करने के लिए वो आता है।
कोई अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए आता है, मगर मैंने ये आदमी ऐसा देखा जो ईश्वर के लिए बर्बाद हुआ, सब दुकानें बंद कर दिए और ईश्वर के लिए बर्बाद हुआ। और उनका एक ही ये था कि बाबा जो कहते वही सत्य है, बाकी सब गलत है, भ्रम है, माया है, ये भी बताते थे जैसा कि बाबा ने बताया है। तो एक बार उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और वो नागपुर में जब अपनी सेहत ठीक करने के लिए गए और डॉक्टर ने चेक किया तो उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई आपको 6 महीने के अंदर ऑपरेशन करना पड़ेगा और 6 महीने के बाद अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये बढ़ जाएगा और 6 महीने के बाद आपकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो उन्होंने उस डॉक्टर को तभी जो जवाब दिया वो काबिले तारीफ का था। उन्होंने वो डॉक्टर को कहा था कि आपको मेहर बाबा से ज्यादा समझता है क्या, और उन्होंने ऑपरेशन को नकार दिया, ऑपरेशन किया नहीं। उसके बाद वो 2 साल रहे, तो एक गोली भी नहीं ली, पेन किलर भी नहीं लिया, ना इंजेक्शन लिया, ना कोई सलाइन लिया, ना कुछ ऑपरेशन किया। 2 साल तक वो जिंदा रहे और 2 साल में जितने भी लोग उनको मिलने जाते थे तो वो सब बाबा का ही बताते थे। अपने बीमारी के बारे में उन्होंने कभी भी किसी को कुछ बताया नहीं है। मैं भी जब दुख काले में छुट्टी में जाता था गांव में उमरखेड़ से, तो मैं उनको मिलता था तो वो बताते थे, मगर कभी भी उन्होंने जिक्र नहीं किया कि मुझे कैंसर हुआ या ऐसे कोई बीमारी हुई, कुछ भी नहीं। तो मेरे को वो बोलते थे कि बोल, कुछ तो भी बोल मेरे साथ, बाबा का बता। तो हम बाबा के बारे में ही चर्चा करते थे। अगर कोई रिश्तेदार आया हो, कोई आया तो उनको मुलाकात लेने के बाद जल्दी वहां से भेज देते थे। हम जब बैठते थे उनके पास तो रिश्तेदारों को भी वहां जाकर ठहरने नहीं देते और हमको वहां पर बिठा के वो बाबा के बारे में ही बताते। तो उतना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था उनका बाबा के बारे में, तो वो सही में एक आदर्श है उनकी जीवन का। और बाबा पर उनका यकीन, उनका विश्वास जो था वो बहुत ही काबिले तारीफ का था। तो ऐसे आदमी की छत्र छाया में मैं बाबा की तरफ आने के लिए तैयार हुआ। उनका जो बाबा का कोई किताब मैंने उस समय नहीं पढ़ा था, तो उनके जब वो डाकिया डाक लेके आता था तो उसमें मेहर पुकार जो हर माह आता था उसमें आता था उनका, तो वो मैं पढ़ लेता था। आधे घंटे का जो ब्रेक रहता था हमारे दुकान में, तो उस आधे घंटे में मैं उसको पढ़ लेता था। और जब उसमें से बाबा के संदेश या संपादकीय में जो लिखा होता है और बाबा की कुछ लीलाएं अलग अलग पेज पर जो होती थी, तो उनमें और इंटरेस्ट बढ़ा। और बाबा ने जो भी बताया वो कितना सच है, आज के इस दुनिया में वो कितना लागू पड़ता है कि जैसे ही आज की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति के अनुसार वो मैसेज वहाँ वो मेरे पुकार में आते थे। और इसलिए वो इंटरेस्ट बढ़ता गया और हमारी तैयारी होती गई और फिर हम बाबा के कांटेक्ट में धीरे 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 आ गए। फिर 1978 में पहली बार बाबा की 9वीं अमर तिथि थी और फिर हम ऐसी मन ही मन सोचने लगे कि बाबा के समाधि का दर्शन हमको होना चाहिए। तो अब होगा कैसे? अब तो हम तो वहां पर नौकर थे उनके यहाँ, उनके पास एक जीप थी, तो वो जिसको चाहे उसको ले जाते थे, कहीं इधर उधर भी घूमते थे। पंढरपुर है, तुळजापुर भी है, ऐसे जितने भी देवस्थान है वहां वो घूमते थे। तो किसी को उनके दिल पर था जो हमारे तीनों जो हम लड़के थे वहां पे काम करने वाले, तो हम तीनों में से किसी को भी वो एक को लेके जाते थे, 2 यहाँ रहते थे। एक तो ड्राइवर ही था गाड़ी में और एक दूसरा कुछ लेके जाते थे। तो एक बार मैं गया था, तो दूसरी बार जब मेरा बात 31 जनवरी अमर तिथि बाबा की आई, बात है सन 1978, 1978 9वीं अमर तिथि थी बाबा की। तो उस अमर तिथि में मेरे को ही उन्होंने गाड़ी में बाबा के समाधि के दर्शन के लिए अमर तिथि में ले गए। तो मेरा पहला दर्शन था 1978 में। जब मैं समाधि में गया, बहुत लोग कम थे उस समय, बहुत ही कम थे, एक ही लाइन थी। कोई मंडप, छोटा सा मंडप था समाधि के बाजू में, जो मंडली हॉल है बाजू का, वहां पर एक ये रहता, वो वहाँ स्टेज रहता था और वहाँ प्रोग्राम चलते थे और एक ही लाइन रहती थी। और लाइन से मैं अभी भी मेरे को मालूम है कि उस दिन अमर तिथि के दिन मैंने 3 या 4 बार से ज्यादा दर्शन लिया था प्रियतम बाबा के समाधि का।
तो उस समय दर्शन का महत्व भी मेरे ख्याल में नहीं आया। मगर एक बात, जब हम वापिस आए अमर तिथि होने के बाद, तो पता चला, जैसे हम रात को ऐसे मंत्रमुग्ध हो गए और वो समाधि का चित्रण हम कर रहे थे हमारे मन ही मन, और वो समाधि कैसी है, वहाँ कैसा सुगंध आता है, और हमने दर्शन किया। तो एक बात हमने नोट की कि जैसे ही हम वो समाधि पर अपना मस्तक रखा, बाबा के वो संगमरमर के वो पत्थर के ऊपर, जैसे ही हमने मस्तक रखा, तो हमारी अवस्था ऐसी हुई थी कि बाबा को क्या बोले उसका कोई भान नहीं रहा था। यानी थोड़ी देर के लिए ऐसा कहना पड़ता है कि बस झुरो की अवस्था थी, कुछ भी मालूम नहीं था और कुछ नहीं, खाली वो सुगंध था समाधि के अंदर से जो आता था, वो सुगंध था। बाबा थे और हम थे, बस इतना ही हमें पता चला। और समाधि के बाहर जब आए तो वहां के जो लोग थे, वो लोग भी जैसे आलिंगन देना, ये तो पहली बार देखा था हमने, आलिंगन देते थे, वैसे वो मुस्लिम माइनॉरिटी में होता है, वैसे ईद के दिन या वो आलिंगन देते थे। तो दूसरी बार हमने यहाँ देखा कि लोग आलिंगन देते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे से प्यार से बोलते हैं, कितना प्रेम ये एक दूसरे को देते हैं। ऐसा वो बहुत कम लोग थे उस समय। तो मगर एक बात ख्याल आई कि वहां पर जो लोग थे, बहुत सारे लोग थे ऐसे कि वो उनकी रलन सलन जो हम देखते थे कि वो रहने में कैसे है वो, तो ऐसा लगता, फॉरेनर भी थे, तो ऐसा लगता था कि भाई गरीब लोगों को वहां पर स्थान है कि नहीं, गरीब तो कोई नहीं दिख रहा यहाँ पर, तो सब अच्छे लोग दिख रहे हैं। तो ये बात अचानक हमारे मन में आ गई कि भाई गरीब लोगों को वहां पर नहीं है क्या, कोई स्थान है कि नहीं है। तो यहाँ तो सब ऊंचे लोग दिख रहे, सब अमीर लोग दिख रहे, फॉरेन की भी लोग ज्यादा दिख रहे यहाँ पर, और फॉरेन फॉरेन के लोग ही वहां पर रहते थे, वो तंबू गिम्बू में जो लोग रहने के जो आवास स्थान रहता था लोगों का, वहां पर वॉलेंटियर भी वही लोग रहते थे। तो ऐसे में हमारे मन में एक ये विचार आया कि ऐसा है क्या। तो एक बार क्या हो गया कि ऐसे विचार करते करते मैं उसी दुकान में बैठा था, तो एक फोटो फ्रेम थी जिसमें वो दुकान का लाइसेंस लगाया हुआ था। तो वो दुकान का लाइसेंस जो है वो थोड़ा खराब हो गया था, मतलब कांच के नीचे से उसमें कुछ कचरा आ गया था, तो वो बराबर स्पष्ट दिख नहीं रहा था। तो हमने कहा कि भाई वो फ्रेम खोलेंगे और उसमें वो कचरा साफ करके बाद में वो बिठा देंगे फिर। तो मैंने उस फ्रेम को निकाला, वो लाइसेंस निकाला, वो कांच निकाला, उसको पूरा साफ किया, तो उसके नीचे से एक बाबा की फोटो गिर गई। वो फोटो अभी भी मेरे पास मेरे घर में है। और ये जो विचार मेरे मन में आया था कि यहाँ गरीबों का कोई ये नहीं क्या, स्थान नहीं क्या, सब अमीर लोग दिखते हैं, फॉरेन के लोग दिखते हैं, ये विचार के लिए बाबा ने वो तस्वीर वहां से निकल गई। वो वहां कैसे गई ये तो मुझे कोई मालूम नहीं। तो वहां से वो तस्वीर निकाली, बाबा का फोटो निकाला, और उसके नीचे जो लिखा था वो पढ़ने के बाद मैं एकदम अवाक अवाक में देखते ही रह गया, और अपने मुंह में उंगली डाल के मैं देखती रहा कि बाबा सबके मनों को कैसे जान लेते हैं। तो उस फोटो के नीचे क्या लिखा था वो मैं पढ़ के बताता हूँ। तो बाबा के उस फोटो के नीचे ये लिखा था कि संभव मुझ तक पहुंच सभी की, बड़ा छोटा या हो कोई, ऊंचे उठते संत हो अथवा पतन मुखी पापी हुई, सभी विविध मार्गों के द्वारा जो ईश्वर का संदेश सुनाते, प्राप्त मुझे ये पाते, निश्चय यदि मुझसे है प्रेम लगाते। प्रार्थ सदा हूँ संत जनों को, जिनकी पूजा करता हूँ, वैसा ही हूँ पतित जनों को, जिनके हित तन धरता हूँ। वेदांतवाद और सूफी मत से ये सब मुझको पाते हैं, जरातुष्ट और बुद्ध ईसाई धर्म भी मुझ तक लाते हैं। अन्य सभी धर्मों के द्वारा मिलता सबको एक समान, धर्म बिना सीधे भी मुझको, प्रार्थ सदा वैसे ही जान। तो ये लाइनें उस फोटो के नीचे लिखी थी, और जैसे मेरा संदेह था कि यहाँ गरीबों को स्थान नहीं क्या, तो उसमें से मेरा संदेह वो पूरा हो गया कि संभव मुझ तक पहुंच सभी की, बड़ा छोटा या हो कोई। तो कोई भी आ सकता है बाबा के यहाँ, और सबको आना चाहिए, क्योंकि समय बहुत जल्दी निकलते जा रहा है, और दुनिया में जो हो रहा है वो
अब इंसान के बाहर की बात हो गई है। अब इंसान उसमें कुछ नहीं कर सकता सिवा दैवी हस्तक्षेप के। तो इसलिए बाबा के पास आना चाहिए। तो इसी तरह से हमारा वो जो प्रवास था, वो जो हमारा जर्नी था, वो बाबा के संबंध में कि बाबा के कांटेक्ट में हम कैसे आए। तो कांटेक्ट में आने के लिए पुरुषोत्तम राव जी थे, वो हमारे लिए माध्यम बने और उनके माध्यम से हम बाबा की तरफ आए। जो ईश्वर का रास्ता बताता है उसको गुरु कहते हैं। तो हमने पुरुषोत्तम राव को हमारा गुरु बंधु मान लिया था और हमको मालूम था कि यही उन्होंने ही हमको बाबा का मार्ग बताया और बाबा के पास हम चले गए। और इसी तरह हम बाबा के कांटेक्ट में आए और तब से बाबा को पकड़े हुए हैं, उनका दामन पकड़े हुए हैं। और अभी जब 78 में बाबा के समाधि का पहला दर्शन लिया, बाद में 79 में तो हम समाधि पर नहीं गए। दूसरे साल में उन्होंने दूसरे जो लोग थे, जो नए नए लोगों को समाधि पर ले जाते थे, तो दूसरे साल वो दूसरे लोगों को लेके गए थे। तो हम 79 में नहीं गए थे, 80 में भी नहीं गए थे। तो फिर हम दुकान में ही काम करते थे। 2-3 साल के बाद उन्होंने अपनी सब दुकानें बंद कर दी, उनको ताला लगा दिया। 80 में हम खाली हो गए, अब काम भी नहीं रहा और पैसा भी नहीं रहा। अब क्या करें? तो 1981 में एक इंटरव्यू हुआ हमारा एक प्राइवेट संस्था में, जब उमरखेड़ में, अभी मैं उमरखेड़ में हूँ। तो उमरखेड़ में एक प्राइवेट संस्था में जिसका नाम था गुरुदेव गोरबा स्मारक समिति, और वो भी टुकड़ू जी महाराज के आशीर्वाद से ही बनी थी। और इसी संस्था में मुझे टीचर की नौकरी मिल गई। तो 98 में मैं उमरखेड़ आया। ये जिला यवतमाल में है, महाराष्ट्र में। यहाँ टीचर की नौकरी लगी। और उमरखेड़ एक तालुका प्लेस है। और यहाँ जब मैं आया 81 में, तो बाद में मैंने यहाँ पर चौकसी की कि कोई बाबा प्रेमी यहाँ पर है क्या, तो एक भी बाबा प्रेमी यहाँ पर नहीं था। तो बहुत साल हो गए। यहाँ से नांदेड़ 82 किलोमीटर है। तो नांदेड़ में बाबा के सेंटर की स्थापना हुई और ये सेंटर के उस कार्यक्रम में हमारे पुरुषोत्तम राव जी नांदेड़ आए थे अमरावती से। तो नांदेड़ से प्रोग्राम होने के बाद वो गांव जाने लगे, तो रास्ता भूल गए और सीधे उमरखेड़ की तरफ आ रहे। जब उनको दिखा कि यहाँ से 30 किलोमीटर उमरखेड़ है, तो उन्होंने कहा कि चलो वहां पर अरुण है, उनको मिलेंगे और बाद में चले जाएंगे। क्योंकि उस समय मेरे पास बाबा की एक फोटो तक नहीं थी। तो जब वो आए तो उन्होंने एक बड़ा फोटो रियल हैप्पीनेस का मुझे दिया, क्योंकि हम उस समय बैचलर थे, शादी होने की थी। और हमारे हॉस्टल की एक बिल्डिंग थी, उसके ऊपरी माले पर हम रहते थे। सब बैचलर लोग जितने भी थे टीचर, वो वहां पर रहते थे। तो वो आए, उन्होंने एक फोटो दिया। दूसरे दिन उसको फ्रेम करके मैं वहीं से उनको अगरबत्ती वगैरह जलाता था, क्योंकि प्रार्थना करना भी मुझे मालूम नहीं था उस समय। तो उनको बाबा को जो मान सम्मान अपना धार्मिकता जो पहली थी बाबा की इसमें पहले आने की, तो वो 2 हस्तक और 1 मस्तक, इतने में ही हम मशगूल थे। बस ये हो गया कि हो गई, हम पूरे धार्मिक बन गए थे, ऐसा भी एक माना जाता है। तो फिर हम बाबा को अगरबत्ती लगाते थे, आरती प्रार्थना भी मालूम नहीं थी। तो उमरखेड़ में आने के बाद फिर अकेला ही मैं बाबा का बर्थडे मनाता था। ये सब लोग जो मेरे साथी थे, टीचर्स लोग, ये उठते भी नहीं थे और देखते भी नहीं है। तो एक बार क्या होगा, एक आदमी से हमारी मुलाकात हो गई, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करता था और उनका नाम था विजय टिके। तो उनके साथ मेरी मुलाकात हो गई। वो बाबा के कांटेक्ट में आए थे। तो उन्होंने बोला कि एक प्रोग्राम हम लेंगे ताकि लोगों को पता चले कि मेहर बाबा क्या है। तो मैंने बोला ठीक है। तो हम दोनों ही हैं यहाँ पर, और तू भी नया है, मैं भी नया हूँ। यहाँ अपना कोई पहचान भी नहीं है किसी के साथ, तो कार्यक्रम कहाँ लेंगे। तो हमारी स्कूल थी, तो स्कूल में ही कार्यक्रम लिया था। तो वो उस समय 85 की बात है, 1985 में जो एक कार्यक्रम लिया था, उसमें मेहरवासी गुलाबदास जी पांचाल और वो कुसुमीरा के जगदीश प्रसाद वर्मा और मानिक जी उबाले, ये प्रेमीजन आए थे। उनकी वार्ताएं हुई थी। उबाले जी का गायन हुआ था पंचायती में। अब कार्यक्रम के लिए लोग कौन से बुलाए बैठने के लिए, कार्यक्रम सुनने के लिए? बाबा प्रेमी तो 2 ही थे। अब हमारा स्टाफ था 60 लोगों का।
और हम थे। उसमें भी बड़े बहुत सारे ऐसे लोग थे कि वो सब तुकोजी महाराज को मानने वाले थे। मैं अकेला उसमें मेहर बाबा को मानने वाला था। तो वो लोग भी मेरा विरोध करते थे। तो विरोध का सामना भी करना पड़ा, संस्था में भी और अपने आप में भी। अपने जो लोग थे उनका भी हमें विरोध सहन करना पड़ा। तो वो प्रोग्राम जो हुआ तो उसमें गुलाबदास जी पांचाल आए थे और उनको मालूम था कि उमरखेड़ में एक मास्टर है जो बाबा का प्रेमी है। तो हम क्या करते, दिवाली को बाबा के यहाँ जाते समाधि पर। दिवाली को हमारे घर में लॉक रहता, हम दिवाली के दिन घर में नहीं रहते। और ये जो हमने दिवाली के दिन जाने का जो एक प्रथा बोले या ये बोलो कि वो उमरखेड़ से शुरू हुई। अब दीपावली के दिन बहुत सारे लोग समाधि पर आते हैं। पहले हम ही लोग जाते थे, 2-4 लोगों ने शुरुआत किया। भाऊजी को अच्छा लगता था। भाऊजी बोलते थे कि जब दिवाली आती तो उमरखेड़ के लोग आते तो हमें अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। और वो खुशी खुशी अहमदनगर सेंटर में आकर उमरखेड़ वालों के लिए स्पेशल वार्ता भी देते थे। भाऊजी बहुत प्यार करते थे उमरखेड़ के ऊपर। और वो बोलते थे कि दिवाली कैसे मनाते हैं। मेरे को एक बार उन्होंने कहा था भाऊजी ने कि दिवाली कैसे मनाई जाती है तो वो मुझे बोल। तो मैंने कहा जैसी मनाते हैं हमारे खेड़े में, कस्बे में जैसी दिवाली मनाते हैं। बड़े लोगों की दिवाली अलग होती है, गरीब लोगों की दिवाली अलग होती है। तो वैसे हमने बताया भाऊजी को। तो भाऊजी बोले उस दिन शराब भी पी जाती है, तो तू शराब पीता है कि नहीं है। तो मैंने बोला नहीं, मैं तो नहीं पीता। तो बोले तू कैसा सेक्रेटरी है, ऐसा भी बोलते थे भाऊजी। और बहुत दिल्लगी भी करते थे और उसमें से सार भी निकालते थे कि दिवाली क्या है। तो एक बार भाऊजी ने हमको कहा था कि ये दिवाली आप जब यहाँ आते हैं तो दिवाली यानी लक्ष्मी पूजन होता है। और लक्ष्मी वहां होती है जहाँ नारायण होता है। अब नारायण तो मेहराबाद में है और तो लक्ष्मी तो मेहराबाद में होगी। तो आपका आना उचित यहाँ है, तो मुझे बहुत आनंद आता है। तो हम एक दिवाली में ऐसे ही गए थे। 15 साल के बाद गुलाबदास जी पांचाल और मेरी मुलाकात हुई थी। और जब उन्होंने कहा कि जब मेहराजात जाना था हमको, बस लगी हुई थी, हम मेहराजात जाने के लिए बस में बैठे, गुलाबदास जी थे साथ में। और जैसे हम मेहराजात पहुंचे तो गुलाबदास जी ने बोला कि हम जाएंगे जहाँ एरज जी खड़े थे, वहाँ एरज जी की जो लाइन लगी थी एरज जी के सामने, तो उस लाइन में हमको खड़ा किया। मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मेरी बेटी और गुलाबदास जी मेरे सामने, हम उनके पीछे। और धीरे धीरे लाइन आगे आगे चल रही थी। जैसे ही हम एरज जी के पास गए तो एरज जी को गुलाबदास जी ने बोला कि ये उमरखेड़ का मास्टर है। और ये देखो जब मैं गया था 1985 में तो ये अकेला बाबा प्रेमी था उमरखेड़ में। आज 40 लोग, उस दिवाली के समय उमरखेड़ से 40 लोग दिवाली को आए थे। तो 40 लोग एक ही वो लाइन में खड़े थे। तो ये जो लाइन दिख रही है ये गुलाबदास जी ऐसे बोल रहे एरज जी को कि ये सब उमरखेड़ की है और आज अकेले आदमी ने 40 लोगों को लाया। तो एरज जी ने हमें आलिंगन दिया, मेरे पूरे परिवार को अपने ऐसे बाहों में समेट लिया और बोला कि गुलाब, तूने उमरखेड़ में गुलाब का बगीचा ही खिला दिया है। तो ऐसा एरज जी ने उमरखेड़ के बारे में उस समय कहा था। तो ऐसे कार्य करते 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 फिर नया 5 लोग हमने तैयार किए। और उमरखेड़ में फिर आरती प्रार्थना होने लगी, घर घर जाके करते थे हम। सेंटर भी नहीं था कोई, हम तो किराए के मकान में रहते थे। दूसरे के 2 रूम का मकान रहता था और 2 रूम में हम रहते थे। तो सेंटर कहाँ स्थापन करना है, तो सेंटर की हमारे वैसी कोई मन में बात भी नहीं आई कि सेंटर होता है या सेंटर में सत्संग करना है वगैरह वगैरह। तो हम किसी बाबा प्रेमी ने हमको कहा था, ये बाबूराव जी नाखले जो है उन्होंने कहा था कि एक दिन रखो, शनिवार दिन उन्हें नहीं दिया। और घर घर में जाकर ऐसे 5 लोग आप तैयार कीजिए, उनको बोलो और उनके घर में एक रोटेशन ऐसा चलते चलो, एक शनिवार उसका, एक शनिवार दूसरे का। तो ऐसा हम करने लगे और 5 लोग तैयार हो गए। फिर 5 आरती होने लगी। फिर 2-2.5 साल हम पूरा उमरखेड़ वो आरती प्रार्थना के
लिए हम घूमे, और जैसे जैसे फिर प्रेमी बाबा से जुड़ गए, फिर सेंटर की इच्छा आ गई। तो हमारे जो बहनोई थे, उनका एक पक्का मकान था जिसका नाम था अभिजीत गवानकर। तर उन्होंने वो मकान में, यहाँ सेंटर हम कर सकते, उनका पक्का मकान था। तब मैं तो किराए के वो मकान में रहता था। तो भाऊजी को एक खत लिखा, और भाऊजी ने अन्ना साहब खंडाले को बोला कि आप उमरखेड़ में जाके सेंटर का उद्घाटन करिए। तो अन्ना साहब खंडाले भाऊजी की आज्ञा से उमरखेड़ आए। वहां पर हमारे गवानकर साहब के यहाँ सेंटर का उद्घाटन हुआ। एक रूम उन्होंने दिया, और वहां हम साप्ताहिक सत्संग करते थे। और वहां पर बहुत सारी फिर नए नए लोग आते थे, बाबा से जुड़ते थे, बाबा के बारे में पूछते थे। हम उनको बोलते थे कि बाबा क्या है, कुछ नहीं, वह क्या है, कैसा है, क्या करना है, क्या करना नहीं, बाबा का अध्यात्म क्या है, हम जो करते ये क्या है, हम क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे बारे में, बाबा के बारे में हम बातें करते थे लोगों के लिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग बाबा के वार्ता के लिए, बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी आए हैं। खाली मंडली जन छोड़ के कोई भी मंडली जन उमरखेड़ में आज तक नहीं आए। भाऊजी को हम जब बोलते थे कि भाऊजी उमरखेड़ आओ, तो भाऊजी कहते थे कि मैं इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में जरूर आऊंगा। तो ऐसे बार बार बोलते थे कि मैं अगले जन्म में आऊंगा, अगले जन्म में आऊंगा। एक बार भाऊजी ने बोला था कि मैं उमरखेड़ को जानता हूँ, मैं उमरखेड़ को पहचानता हूँ कि उमरखेड़ कहाँ है। ऐसे एक प्रेमी के पास भाऊजी ने बोला था। तो उमरखेड़ के बारे में भाऊजी के मन में, यरज जी के मन में बहुत ही आस्था थी। गुलाबदास जी पांचाल थे, रजनीकांत दादा थे, उनके भी ये थे। तो ऐसे एक बार की बात है, मैं अभी बोलता हूँ कि हाजरा साहब अकोला में आए थे। मेरे ख्याल से संकल्प जी आप भी उनके साथ थे। तो हम जब मिले उनको, 8-10 लोग उमरखेड़ से आए थे अकोला में, दीवाने साहब के यहाँ, गांगड़े सर के यहाँ उनका मुक्काम था। तो आप भी थे साथ, संकल्प जी। तो हम उनको मिले, मिलने के बाद उनके साथ फोटो भी शेयर किया। जब हम निकले जाने के लिए, तो उन्होंने इस सारे पूरे लोगों से मेरे को फिर वापिस बुलाया था अपने कॉट के पास कि तू इधर आ। और मैं हजरा जी के पास गया। उन्होंने फिर हाथ में हाथ लिया और ऐसा दबाया मेरा हाथ, और दबाने के बाद कुछ ने मेरे तरफ देखा, ऐसा स्मित किया और फिर छोड़ दिया। और मैं फिर बाद में और जय बाबा किया हाजरा साहब को, और वहां से फिर निकल गया, क्योंकि रात को ही हमको उमरखेड़ पहुंचना था। तो ये एक घटना मुझे याद आ गई है। तो ऐसे में हम बाबा के तरफ, हमारा रास्ता पूरा हुआ, ये जर्नी पूरी हुई और बाबा के तरफ आ गए। अब बाबा का कार्य वहाँ शुरू है उमरखेड़ में। एक सेंटर है, सेंटर अभी मेरे ही घर में है। मेरी वाइफ, बेटा और एक बेटी जिसकी शादी हुई है, वो भी बाबा प्रेमी है। अमर तिथि में हम सब लोग वॉलेंटियरशिप वहाँ पर करते हैं, हर साल में जाते हैं, वॉलेंटियर भी बन करते हैं। कुछ अनुभव भी है, बहुत बड़े बड़े अनुभव है। और इस बाबा, अभी हम बोलते हैं प्रार्थना में कि तू सबके मन और हृदयों का ज्ञाता है। तो बाबा ही हमको बाबा की तरफ लाते हैं। हमारी औकात नहीं है कि हम ईश्वर के पास जाए, वो बाबा ही है, वो ईश्वर ही है। वो हमें अपने प्रेम से अपनी तरफ खींचता है। ये मेरे को इस प्रवास में पूरा का पूरा ये पता लग गया कि हमें तो जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हम गरीब थे ही पहले से ही। मगर हम गए नहीं कभी किसी के पास, ये दो वो दो ऐसे मांगने के लिए कोई हम नहीं गए थे। और हम पूरे आस्तिक भी नहीं थे और पूरे नास्तिक भी नहीं थे, ऐसे बीच वाली थे, ऐसे समझो। तो इसमें बाबा ने जो हमको दिया कि वो ही हमको ऐसा है कि वो जिंदगी भर हमारी अगर दौलत कोई है तो है सिर्फ बाबा, बाबा और बाबा। वो सबसे बड़ी दौलत है। उनका दामन पकड़ के रहना है, उन पर यकीन रखना है, विश्वास रखना है, और उनका स्मरण करना है, उनको याद करना है, और सब कुछ उनके ऊपर छोड़ देना है। उनका नाम स्मरण करो, जैसा कि बाबा ने कहा है। वो करने के बाद हमें दूसरी किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। बाबा सब कुछ देखते हैं। क्यों? कि बाबा सभी हृदय
हृदय और मनो के ज्ञाता है। इस हृदय और मनो के ज्ञाता है, इस बात में एक उदाहरण मेरे को याद आया कि बाबा कैसे पहचानते हैं। अब देखो कि हमारा वहां से शुरू होया, महाराज जी जो थे राष्ट्र संत तुकोजी महाराज, जो पहले मैंने अभी बताया है उसमें, तो वो उनका कांटेक्ट बाबा से हो गया, मगर उन्होंने कभी भी बाबा के बारे में नहीं कहा, ऐसा मैंने तो नहीं सुना। कहा भी होगा तो मेरे को मालूम नहीं है। और दूसरी बात, जब मैं पुरुषोत्तम राव के कांटेक्ट में आया तो उन्होंने ऐसी तैयारी की कि आज मैं भी एक पाई के लिए भी किसी का दिल दुखाना मेरे लिए भी मुमकिन नहीं है। तो मैं उनके छत्र छाया में ऐसा ढल गया कि एक पैसा भी किसी का लेना या किसी का रखना मेरे लिए वो गवारा नहीं होता। तो ये उन्होंने जो हमारे रास्ता हमको रास्ता बताया है बाबा के माध्यम से कि बाबा ने क्या कहा, बाबा क्या कहते हैं, तो उसी रास्ते से चलना हमारा कर्तव्य होता है, और उसी रास्ते से चलना, बाबा का दामन पकड़ना हमारा एकमेव कर्तव्य होना चाहिए। और वैसे ही अपने जीवन में बाबा को पूरा आचरण में करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर आचरण में ही ला सकते हैं। ईश्वर के बारे में कोई व्याख्या नहीं दे सकते, ईश्वर को हमने देखा भी नहीं है, मगर बाबा कहते हैं कि ईश्वर को देखने के लिए जो निर्गुण निराकार है वो सगुण साकार बनता है, और वो आपको बताता है कि मैं ही वो है। जैसा कि बाबा ने कहा है कि मैं ही ईश्वर हूँ, वो परात्पर परब्रह्म परमात्मा जो भी है वो मैं ही हूँ। तो ये जो बाबा ने कहा है ये सच है, क्योंकि वो अपने मनो और हृदयों को बराबर जानते हैं। तो ये ऐसी बाबा की लीलाएं चलती रहती है। तो एक लीला हम आपको बताते हैं कि हम एक पंढरपुर गए थे एक बार, और पंढरपुर में जहाँ बाबा का प्रोग्राम हुआ था 6 नवंबर 1954 को, गाडगे महाराज ने जब बाबा को ले गए थे पंढरपुर कार्तिक एकादशी के समय, तो उस समय वहाँ गाडगे महाराज की जो धर्मशाला है वो धर्मशाला के बाजू में ही एक बाबा के गहरे प्रेमी थे जिनका नाम था कुरुमकर, निर्गुंदीकर। तो वो उस समय मेरे ख्याल से 95 या 99 किस एज था उनका, बहुत बीमार थे उस दिन। तो हम पुरुषोत्तम राव जी के साथ पंढरपुर गए थे, तो उनको ही मालूम था कि यहाँ निर्गुंदीकर नाम के एक बाबा प्रेमी रहते हैं, तो उनको जाके मिलेंगे और बाबा के बारे में पूछेंगे। तो जब वो आया हमारे साथ, मैं भी उनके साथ था उस समय, तो जब हम गए उनके घर में तो एक आदमी आया, उन्होंने दरवाजा खोला और बोला कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और डॉक्टर ने बोला कि उनके साथ बात मत करो। तो उनके साथ बात न करने के कारण हम चले आए। तो बोले ठीक है हम चले जाते, तो हम चले आए। कोई एक फरलांग तक नहीं आए तो बेचारा जो आदमी था वो फिर हमारे पीछे दौड़ के आया और कहा कि साहब ने आपको बुलाया है। तो देखो बाबा की कैसी लीला है, साहब ने आपको बुलाया है। तो हम फिर वापस गए, उनके घर गए, बैठे, वो आए थे। उस दिन उनको 104 डिग्री ताप था, उनको टेम्परेचर था उस दिन 104 डिग्री, वो उठते भी नहीं थे, इतने बीमार थे। मगर उनको कहा गया कि हम विदर्भ के बाबा प्रेमी हैं, इसलिए वो उठे और हमारे पास आकर सोफे में बैठ गए, और उन्होंने किस्सा बताया कि बाबा हमारा मन और हृदय कैसे जानते हैं। तो किस्सा मैं आपको यहाँ पर अभी बताता हूँ, और वो किस्सा मुझे बहुत भाता है कि बाबा कैसे हमारे मन को पढ़ते हैं। तो वो किस्सा ऐसा है कि वो जब बाबा के दर्शन को गए थे एक बार, उन्होंने कहा निर्गुंदीकर साहब ने पंढरपुर में, तो मैं बाबा के दर्शन के लिए गया। हमारे घर में 7 लोग हैं, मैं, वो निर्गुंदीकर साहब, उनकी वाइफ, उनके बेटे बेटियां, ऐसे 7 लोग उनके घर में थे। तो बाबा का दर्शन होने के बाद बाबा ने उस दिन बादाम का प्रसाद सबको बांटा था। वो बादाम जो रहती ना टरफल वाली, ऊपर नीचे वो टनक टरफल रहता उसके ऊपर, तो वो बादाम का प्रसाद बाबा ना देखे, उस पर देखते नहीं थे, बस ऐसे ही बाजू में वो जो प्रसाद का जो ये रखा था, तो ये प्रसाद में बाबा ऐसे ही हाथ डालते थे और दर्शन करने के बाद वो प्रेमी जनों को दे देते थे। वो देखते नहीं कि हाथ में कितने आया। तो जब ये निर्गुंदीकर साहब का नंबर आया और उन्होंने दर्शन किया,
उनके गाल पर बाबा ने कहीं थपकी दी। उन्होंने कहा, और जब बाबा ने मेरे को प्रसाद दिया तो मैंने वो मुट्ठी बनकर सारे लोगों के वही मैं ऐसे हॉल के बाहर गया और मैं देखना चाहता था कि प्रसाद में कितनी बादाम आ गई है। तो वो जब बाहर गए और उन्होंने आंखें खोली और अपनी मुट्ठी खोली तो उसमें उसमें बराबर 7 ही बादाम थे। 7, ये 7 बादाम थे। तो निर्गुंदीकर साहब को ऐसा इतना आनंद हुआ कि हम 7 लोग हमारे घर में है और बाबा ने बराबर 7 लोगों को 7 ही बादाम का प्रसाद दिया है। वो बहुत खुश हो गए, इतने खुश हो गए कि बाबा कैसे पहचानते। सर्वज्ञता अपन बोलते हैं अपन कि बाबा तुम ही सब कुछ है, तुम सब कुछ जानते हो। तो उन्होंने बाबा को बार बार धन्यवाद दिया और जो घर गए, घर जाने के बाद उनका जो आनंद था वो पूरा का पूरा आनंद उनका दुख में बदल गया, क्योंकि जैसे वो घर गए तो घर में एक मेहमान तैयार था। अब उनको लगा कि भाई हम 7 लोग हैं और एक मेहमान अभी बढ़ गया है तो 8 हो गए और प्रसाद तो 7 है, 7 बादाम का प्रसाद दिया है बाबा ने। अब हमको एक जने को, एक किसी को, एक को आधा प्रसाद मिलेगा, क्योंकि अब वो मेहमान आया तो उसको भी आधा देना ही पड़ेगा, बाबा का प्रसाद है। अब 1-2 दिन रखा तो वो भी उनको ये नहीं था कि बाबा ने प्रसाद दिया तो झट से खाना चाहिए, ऐसा उनका वो बोल रहे थे कि भाई बाबा का प्रसाद है तो वो जल्दी खाना चाहिए। तो अब क्या करे, तो मैं बहुत मायूस हुआ। अब क्या करे, मैं मन ही मन वो कोसता था कि आज ही उनको आना था, वो मेहमान जो आया था उसको मैं कोसता था मन ही मन। मगर फिर ऐसा सोचा कि चलो आधा उनको दे देंगे और आधा मैं खाऊंगा, बाकी के जो मेरे सदस्य है परिवार के लोग उनको मैं पूरा का पूरा देंगे। तो उन्होंने क्या किया कि वो एक एक बादाम फोड़ने लगे। पहली बादाम फोड़ी, वो एक एक को ऐसे बांटने लगे। आखिरी जो 7वीं बादाम थी वो फोड़ने के बाद उनके हाथ थरथरने लगे, उनके हाथ में जैसी थरथरी आ गई कि अब क्या होता, क्योंकि आधा प्रसाद मुझको ही खाना है तो आधा तो मेरे को मान्य नहीं है, बाबा ने प्रसाद दिया तो पूरा ही है। तो क्या किया उन्होंने, बहुत ही उदास मन से उस आखिरी वाली जो बादाम थी उसको फोड़ा। जैसे ही उन्होंने फोड़ा उसमें से 2 बीज निकले, 2 पूरे बीज निकले, एक नहीं 2, 6 में से बराबर एक एक निकली। और आखिरी की जो बादाम थी 7वीं, उसमें से 2 बीज बाहर निकले। एक मेहमान को भी पूरी मिली और उनको भी पूरी मिली। तो उन्होंने कहा कि देखो बाबा भगवान कैसे है, वो कैसे मन और हृदय को पढ़ते हैं। तो ये किस्सा उन्होंने कहा था तो हम गदगद हुए थे उस समय कि सही में बाबा जो हमारा मन पढ़ते हैं, हमारा हृदय पढ़ते हैं, तो हमको बस इतना ही करना है कि सब कुछ उन पर छोड़ देना है, उनकी याद करना है और उनको अपने जीवन में उतारना है। जैसे हम बाबा के लिए सब कुछ करना है, खाना पीना जो भी करे हम बाबा के लिए करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो पूरी जिम्मेवारी बाबा की हो जाती है। और ये सब करते 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 हमारे जीवन में भी परिवर्तन आ जाता है। अब हमारे जीवन में परिवर्तन आया है, पहले हम कैसे थे, बाद में कैसे है। बाबा का कांटेक्ट होने के पहले हम कैसे थे, बाद में कैसे है। हम अपना ही परीक्षण अगर करें तो हमें पता चल जाता है कि हमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है और ये परिवर्तन होना ही बाबा को अपने जीवन में उतारना है। तभी वो परिवर्तन हो जाता है जब हम बाबा को मानते हैं और बाबा में आस्था रखते हैं, विश्वास करते हैं। तो इस समय बाबा को हम नमन करते हैं। और ये पुरुषोत्तम राव जी उमप जो थे उसके माध्यम से हम बाबा के संपर्क में आए, बाबा मिले। अब बाबा से हम यही प्रार्थना करते हैं कि अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हेची दान देगा देवा, तुझा विसर न व्हावा, गुण गाई ना आवडी, हेची माझी सर्व गोडी। ऐसा कह के यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। अवतार मेहर बाबा की